हेलो गाइस, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बीजेपी बोली ममता 10,000 रुपए में बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को नागरिकता दे रही, इसलिए ईडी छापे से घबरा गई। उनको चेतावनी है, बंगाल बांटकर चुनाव नहीं जीत सकती। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ममता बनर्जी 10,000 में बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को नागरिकता दे रही है। राजस्थान में हजारों नेताओं के चुनाव लड़ने पर बैन का खतरा, पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। 3 साल तक के लिए लगेगी रोक। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को खर्च का विवरण देना अनिवार्य है। पिछले पंचायत चुनाव में खर्चे का ब्यौरा नहीं देने वाले पंच सरपंचों के दोबारा चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। राज्य चुनाव आयोग ऐसे प्रत्याशियों की सूची मंगाने के लिए जल्द ही जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी कर सकता है। राहुल गांधी बोले, पानी पीकर लोग मर रहे, यही अबन मॉडल। इंदौर में मृतकों के परिजन को 1.5 लाख के चेक दिए, कहा सरकार जिम्मेदारी ले। राहुल गांधी ने बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों और परिजन से हाल चाल पूछा। इसके बाद भागीरथपुरा में 2 पीड़ित परिवारों के घर गए। संस्कार गार्डन में बैठकर प्रभावितों से मिले और चेक बांटा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को इंदौर पहुंचे। दूषित पानी पीने से बीमार हुए मरीजों और मृतकों के परिजन से मुलाकात की। राहुल सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल गए, जहां उन्होंने दूषित पानी से पीड़ित मरीजों और परिजन से मुलाकात की। गणतंत्र दिवस की थीम वंदे मातरम। परेड में निकलेंगी 30 झांकियां। सेना की नई भैरव बटालियन भी शामिल होगी। इस बार राफेल सुखोई के साथ तेजस नहीं होगा। 26 जनवरी को भारत 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस बार मुख्य परेड की थीम वंदे मातरम पर रखी गई है। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकलेंगी, जो स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित होंगी। ट्रंप बोले, पाकिस्तानी पीएम ने 10 लाख लोगों की जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा था। भारत पाक संघर्ष रुकवाने का दावा किया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क सिटी में शुक्रवार को एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाई थी। ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने 10 लाख लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें शुक्रिया कहा था। ईरान पर हमले से पीछे हटा अमेरिका। नेतन्याहू ने किस मजबूरी में ट्रंप को रोका? क्या बरकरार रहेगी खामेनेई की इस्लामिक सत्ता? 15 जनवरी को लगने लगा कि ट्रंप अब कुछ ही घंटे में ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। नेतन्याहू का विमान इजरायली एयर स्पेस से बाहर कहीं सिर्फ जगह पर चला गया। कतर के अमेरिकी एयरबेस से सैनिक हटाए जाने लगे। अमेरिका की हिदायत, मेक्सिको के ऊपर उड़ते समय सावधान रहे, 60 दिन की पाबंदी लगाए। पिछले हफ्ते ड्रग कार्टेल को लेकर हमले की धमकी दी थी। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने शुक्रवार को अपनी एयरलाइंस के लिए चेतावनी जारी की। इसमें कहा गया है कि वे मेक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों के ऊपर उड़ान भरते समय सतर्क रहें। ट्रंप ने दुनिया भर के देशों को धमकी दी, ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध किया तो टैरिफ लगाएंगे। कनाडाई पीएम बोले, हर हाल में ग्रीनलैंड के साथ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने को लेकर खुली धमकी दी है। बीबीसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर किसी देश ने ग्रीनलैंड पर कब्जे वाले प्लान में उनका साथ नहीं दिया तो वे उन देशों पर टैरिफ लगाएंगे। 114 राफेल जेट खरीदेगा भारत, मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे। रक्षा मंत्रालय की कमेटी की मंजूरी। पीएम मोदी मैक्रो बैठक में डील फाइनल होगी। 114 राफेल की डील पूरी होने के बाद भारतीय सेना के बेड़े में राफेल विमानों की संख्या 176 हो जाएगी। रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड (DPB) ने फ्रांस की कंपनी डिसॉल्ट से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पीएम ने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन के ड्राइवर से मिले, बच्चों से बात की। हावड़ा से गुवाहाटी तक चलेगी ट्रेन। पश्चिम बंगाल के मालदा में शनिवार को पीएम मोदी ने भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किया। उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी।